हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में नंबर सिस्टम टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। हमने अब तक डिफरेंट बेस नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हमने मैनुअली परफॉर्म कर लिए हैं। लेकिन जब भी हम डिजिटल कंप्यूटर्स को अपना डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं, ताकि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर बेसिकली यूज फॉर सब्ट्रैक्शंस एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन इन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक मेथड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन है जो जनरली नेगेटिव मैग्नीट्यूड, आप जब भी साइन नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोसीजर डिज़ाइनर अडॉप्ट करते हैं। किसी में आप जो आपकी एमएसबी है उसको साइन बिट के लिए रिजर्व रख देते हैं और आप उससे आप मशीन उससे पता लगाती है कि जो नंबर लिखा गया है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ है या नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ है, एज वेल एज कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट जो है उसको यूज़र इंटरप्रेट करता है साइन बिट को देख के कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कि डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर करने के बाद हमें अक्सर देखना होता है। तो एक तरीका है साइन बिट रिजर्व रखना। साइन बिट रिजर्व रखने से हमारा जो रेंज ऑफ डेटा स्टोर्ड है, जितने नंबर ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते थे मेमोरी लोकेशन में, उसमें आपका रिडक्शन हो जाता है। तो दूसरा एक और प्रोसीजर है कि आप नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स को ओरिजिनल प्रेजेंटेशन के साथ और नेगेटिव नंबर्स को उनके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ मशीन को आप इंटरप्रेट करते हैं और उस प्रोसीजर से भी आप अपने लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली इसी पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एज वेल एज आपके जो बीटेक के एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है कि इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है, -64 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है, और या -107 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है, और 103 को टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या एक नंबर गिवन है कि इस एक ओरिजिनल नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा। इस तरीके से बहुत वैरायटी में आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनते हैं, एज वेल एज कंसेप्चुअल जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन भी आपसे किया जा सकता है। सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटी कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड बहुत है, तो हम उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका बेसिक एप्लीकेशन हो गया सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए ये डिजिटल सर्किट में काम में लिया जाता है दिस मेथड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। अभी हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। सेकेंड हमने लिखा कि अ नंबर विथ बेस आर कैन हैव आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका नंबर जो है वो बेस आर का है, बेस मान लीजिए अभी आप 7 लें, अगर बेस 7 नंबर है तो उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एज वेल एज आर माइनस वंस। आर माइनस वंस का मतलब है 7 - 1 6 कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर में आर क्या है, आर आपका 10 है, तो डेसिमल नंबर का हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट और 9s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आप बेस 2 पॉपुलर बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो बेस 2 में आपका 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होता है और 2s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होता है। मशीन किस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में डेटा को इंटरप्रेट करेगी, ये आप ऑलरेडी जब भी आप उसका डिज़ाइन सेटअप, सर्किट सेटअप जब आप उसके लिए सेट कर रहे हैं तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें मैनुअली परफॉर्म करके भी बताना होगा कि इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ये है, 1s कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा। ठीक है, तो अगर बेस 2 है तो उसका 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, आर्स हो जाएगा 2s और r माइनस 1s हो जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक सिंपल नंबर लिखा और आपका जो नंबर था, मान लीजिए वो नंबर n रहा हो। ठीक है, अगर आपका नंबर n रहा है और आपको उस नंबर में अगर हम बेस 7 में एक नंबर लिख रहे हैं 3 4
2। तो इसमें इंटीजर डिजिट्स कितनी हुई? इंटीजर डिजिट्स 3 हुई। और इसमें आपकी फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट्स कितनी हुई? वो हो गई आप 0। तो किसी भी नंबर, किसी भी गिवन बेस नंबर को, फॉर एग्जांपल r इक्वल्स टू 7 में एक नंबर आपको दिया गया था और वो नंबर है आपका 3, 4, 2। तो इस नंबर में हम कैसे कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ओके, मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ जो जनरली कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो बेस को हम लिखते हैं r, नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इस नंबर में कितनी इंटीजर डिजिट्स हैं उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2 और 3। स्मॉल n क्या हो गया? 3। अगर इसमें क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है और फ्रैक्शनल पार्ट में जितनी डिजिट्स होती है उनको भी कैलकुलेट करते हैं। अगर ये होता 1, 2, ठीक, तो ये डिजिट्स भी हम काउंट करते हैं और उनको भी अलग से रिजर्व कर लेते। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको भी हम लिख लेते हैं। अभी आपका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट नहीं है तो आप m0 लिखेंगे। अगर ये 0.46 होता तो आपका जो m था वो 2 हो जाता। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी गिवन नंबर n का जिसका कि बेस r है उसका r's कॉम्प्लीमेंट और r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम नंबर को स्टडी करते हैं और नंबर को स्टडी करके स्मॉल n और स्मॉल m पता लगा लेते हैं। n इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर। ओके, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 0। अगर ऐसा था, इस तरह से आप m और n कैलकुलेट करके अगर आप r's कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो r's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा r रेज टू पावर n माइनस n। इज इट क्लियर? आप किसी भी बेस में निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं और r माइनस 1 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो दिस विल बी r रेज टू पावर n माइनस r रेज टू पावर माइनस m माइनस n। ओके, तो ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। फॉर अ गिवन नंबर विथ बेस r's कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेटेड एज, तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको भी थोड़ा डिटेल में लिख लें ताकि आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकें। ठीक, तो आप मैथमेटिकली डिटेल में ये सब रखते हुए भी अपना कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो पॉपुलर मेथड है जो स्टूडेंट्स अडेप्ट करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिव्स ओरिजिनल नंबर। आप अगर किसी भी आपको अगर ऐसा कहा जाए कि 9th कॉम्प्लीमेंट ये है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो आप जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया उसका अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट ही ले लेंगे, अगर आप उसका दोबारा 9th कॉम्प्लीमेंट ही ले लेंगे तो आप ओरिजिनल नंबर भी पा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट होके नंबर ये बन गया। उसका अगर वापस मैं आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालूं, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, r रेज टू पावर n माइनस जो भी नंबर हो। अभी मेरे पास नंबर क्या था, r रेज टू पावर माइनस n माइनस n। ये है कॉम्प्लीमेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डज इट गिव, r रेज टू पावर n माइनस r रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा n। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल नंबर आपको दे देता है। आई थॉट कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो बेसिक कंसेप्चुअल डिस्कशन है जो कि आपसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए या अगर आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया है या आप सिंपली अपना जो डिस्कशन है वो आपका नंबर सिस्टम की तरफ चला गया है, तो ये जो आपके बेसिक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। आई होप नाउ दीज आर क्लियर टू यू। अब आपका जो टेक्निकल, ये आपकी रही टेक्निकल डेफिनेशंस जो कि आप फॉलो अप करेंगे। लेकिन हम किसी भी नंबर का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, अभी हम डेसिमल नंबर पे अगर कंसंट्रेट करें तो आपको मान लीजिए ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इनका आपसे पूछा जाता है कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए
और दूसरा इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, टेंस कॉम्प्लीमेंट की। दो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, नाइन्स और टेंस। आपको कहा जाए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एग्जाम्पल 1 को अगर हम डिस्कस करें, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप इंडिविजुअल हर डिजिट को, चाहे उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है चाहे उसमें केवल इंटीजर पार्ट है, हर इंडिविजुअल डिजिट को आप 9 में से सब्ट्रैक्ट करते जाइए और आंसर लिखते जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 2 5 2 0 ये डेसिमल नंबर था, इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है, तो आप हर डिजिट के ऊपर आप 9 9 9 9 9, ठीक है। जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेशन में पढ़ा है ना, बिट वाइज और ऑपरेशन, जिसमें कैरी नहीं आप फॉरवर्ड करते, केवल बिट बाय बिट आप सब्ट्रैक्शन करते हैं या और ऑपरेशन करते हैं। सिमिलरली आप हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये आपका आ गया 9 7 4 7 4, ये आपका आ गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब अगर आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 विल गिव यू टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करने पे आपका आ जाएगा 4 7 4 8 0, ये आपका बन गया है टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप इन कॉम्प्लीमेंट्स को ये फॉर्मूला रख के भी क्रॉस चेक कीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल में क्रॉस चेक कीजिएगा, फिर आप इसे वेरीफाई करने के बाद आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया गया है। फ्रैक्शनल पार्ट हो तो भी देयर इज नथिंग टू चेंज इन द प्रोसीजर, आपको उसी तरीके से 0.3267, ओके, आप इसमें यहाँ पे आपका जो 0 है उसे आप नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और आप ये जो आपका कंप्लीट फ्रैक्शनल पार्ट है उस कंप्लीट फ्रैक्शनल पार्ट को 9 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 2 3 7 6। ओके, ये आपका आ गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसी नंबर को, ध्यान रखिएगा कि ये केवल, इसमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट था तो केवल फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप अगर इस 0 को भी कंसिडर करने लगे तो आप यहाँ पे 4 zeros भी मान सकते हैं, और 99999 योर आंसर इज गोइंग टू बी चेंज। तो अगर केवल फ्रैक्शनल पार्ट है तो केवल फ्रैक्शनल पार्ट की सारी डिजिट्स को, डोंट कंसिडर द जीरोज एट द MSB एंड एज वेल एज जीरोज एट द LSB ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। इसके पीछे की जीरोज और इधर की MSB की जीरोज को हम इनसिग्निफिकेंट ट्रीट करते हैं। अब आपको निकालना है टेंस कॉम्प्लीमेंट। बी केयरफुल, हमने क्या सिंपल रूल बनाया, हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी जितने भी इंटीजर पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट्स है सबको इंडिविजुअली 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आप उस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में 1 अगर ऐड करेंगे तो आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो 1 ऐड किया जाता है वो LSB में सबसे लास्ट की डिजिट में ऐड किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 ऐड करना चाह रहे हैं तो 1 ऐड आपका इसमें होगा, यहाँ पे ऐड होगा। ओके, इस डिजिट में जो लास्ट डिजिट है, चाहे वो इंटीजर नंबर था चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट रहा, तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 3376। ये आपका हो गया है टेंस कॉम्प्लीमेंट। आई होप नाउ इट्स क्लियर। आप इस फॉर्मूला, यहाँ पे आपका जो अगर सिंपल नंबर था तो सिंपल नंबर में आपका M 0 था, N आपका 5 था, तो आप इसको निकाल सकते हैं, और इस नंबर में आपका N 0 है और M आपका 4 है। तो दोनों एग्जाम्पल को आप इन फॉर्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, प्रोसीजर सेम रहेगा। आप इंटीजर 3 में जब 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वेरी सिंपल, हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस विल बी 063.47, ये आ गया इसका 9 कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है
तो लास्ट डिजिट में फ्रैक्शनल पार्ट को भी कंसिडर करना है, और लास्ट डिजिट में आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। लास्ट डिजिट रहेगी ये, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो आपका 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 74.361। ओके, ये आपका हो गया है प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसका 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट। प्रॉब्लम नंबर 4 है जिसमें आपको एक बेस 11 नंबर दिया गया है और कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए 10s कॉम्प्लीमेंट। ये जो प्रॉब्लम का वैरायटी है ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए और पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कहा जो भी नंबर विथ बेस r है उसका एक r's कॉम्प्लीमेंट निकलता है और एक r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक। और इन दोनों को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, r माइनस 1 को पहले कैलकुलेट करते हैं मैनुअली, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख के तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी कुछ भी कैलकुलेट कीजिए, इट डजेंट मैटर कि आप पहले 10s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं या 9s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं या मैनुअली हमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, हम पहले 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं लास्ट डिजिट में और उसे हम 10s कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। अगर हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ था तो हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसकी लास्ट डिजिट में 1 ऐड करके हम ये बोल देते हैं कि हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट है। तो यही प्रोसीजर हम फॉलोअप करते आए हैं। तो इस तरीके से अगर 935 जो कि बेस 11 है उसका अगर 10s कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो वही प्रोसीजर रहेगा, हर डिजिट को आप इंडिविजुअली 10 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आपका 10s कॉम्प्लीमेंट होगा और उसमें अगर आप एक ऐड कर देंगे तो 11s कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल लेंगे। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपका 935 है तो इसका 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 10s और 11s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 10s कॉम्प्लीमेंट होगा कि हर डिजिट को 10 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 3 7 और 10 माइनस 9 1। ये आपका हो गया है 10s कॉम्प्लीमेंट। इस नंबर का 11s कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है और वो हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कीजिए, प्लस 1 ऐड आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 176। ओके, आई कलेक्टेड ऑल द टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज़। डेसिमल नंबर से हमने शुरू किया है कॉम्प्लीमेंट का ताकि आपको ये थोड़ा सा इजी लगे। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पे जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने डेसिमल नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। Keep learning, keep watching. Thank you.